अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। प्लीज चैनल की वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मेरा जो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि वालिदैन अपने बच्चों के साथ कितनी सख्ती करें और सख्ती करने के क्या नताइज होते हैं और उससे किस तरह बच्चों की पर्सनालिटी डिस्ट्रॉय होती है या पेरेंट्स समझते हैं कि डेवलप्ड होती है। मैंने इस चीज़ के बारे में बहुत रिसर्च की। मैंने खुद पहले अपनी नॉलेज को बहुत इंक्रीज किया ताकि मैं कुछ भी पेरेंट्स को गाइड करने से पहले मैं खुद अपनी ऑथेंटिक नॉलेज को अपने पास रखूं। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स इस चीज से कंपेयर करते हैं कि जब हमारा पहले का जमाना था, पहले का टाइम था, देखिए हमें भी इतनी मार पड़ती थी, हमें टीचर्स यूं मारते थे, हमें पेरेंट्स इस तरह मारते थे। देखिए आज मैं कामयाब हूँ, आज मैं ये बना हुआ हूँ, मेरी फैमिली में मेरे बहन भाई ये बने हुए हैं, मेरे दोस्त हैं वो इस प्रोफेशन में, वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। देखें, मैंने कहीं एक हज़रत रज़ी अल्लाह तआला का मैंने कहीं कॉल रीड किया था, उसमें ये लिखा हुआ था कि अपने बच्चे की तरबियत अपने ज़माने के हिसाब से करो। आप अपने हिसाब से ना करो, जो आपका गुज़रा हुआ दौर है। आप जिस करंट दौर में जिसमें आपका बच्चा पैदा हुआ है, आप अपने बच्चे की तरबियत उस हिसाब से करो। देखिए, हम भी हमारा भी जो बचपन गुज़रा हम भी पिटे। क्यों झूठ बोले? ऑल ऑफ अस नोज कि हमारे जब हम छोटे थे, 90s की जो बात है, जो बच्चे 90s में पैदा हुए हैं, उस टाइम पे मारना, बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट को चूर चूर कर देना, ऑल दीज थिंग्स आर टोटली नॉर्मल। लेकिन अब का जो दौर है ना, देखिए पर्सनैलिटी पहले भी बर्बाद होती थी बच्चों की। हम ये तो नहीं कह सकते कि हम इमोशनली बिल्कुल परफेक्ट हैं, हमें कोई इमोशनल इश्यूज नहीं है। ऑल ऑफ अस फेसेस ऑल द अबव मेंशन्ड इश्यूज। हम में से कहीं ना कहीं वो सब इश्यूज सफर कर रहे हैं हम, चाहे वो किसी स्पेसिफिक लाइफ में हो, किसी रिलेशनशिप में हो, कहीं आपकी पर्सनालिटी में कोई चेंजेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। अब देखिए कोई भी वालिदैन या कोई भी फैमिली एक परफेक्ट इंसान बनने की कोशिश तो कर सकती है लेकिन बन नहीं सकता ना। अल्लाह ताला ने एक इंसान में एक जितनी खूबियां दे सकते हैं, इंसान बना सकता है, कोशिश तो कर सकता है। लेकिन अगेन कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। तो जो पहले के ज़माने के लोग थे, पहले ज़माने में और अब के ज़माने में जो फ़र्क है ना, वो टेक्नोलॉजीज़ का फ़र्क है, इन्फॉर्मेशन का फ़र्क है, अवेयरनेस का डिफ़रेंस है। पहले के जो दौर था, उसमें हमारे पास मुझे आज भी याद है जब मैं क्लास मैट्रिक में थी, तब मेरे अब्बू ने नोकिया का मोबाइल लिया था और वो भी हमारे लिए इतना एक अजीब से स्ट्रेंज था कि ये क्या है? मतलब मैट्रिक के बाद एक चीज़ नोट करने वाली है, एक रिकॉल करने वाली है कि हम मैट्रिक के बाद भी मुझे वो चीज़ इतनी स्ट्रेंज लग रही थी। और अब बच्चे पैदा होते ही अपने वालिदैन को मोबाइल यूज़ करते हुए देख रहे हैं। कोई गेम खेल रहा है, कोई कम्युनिकेशन कोई व्हाट्सएप पे बात कर रहा है, कोई डिफरेंट एप्लीकेशंस यूज़ कर रहा है, कोई भी व्हाटएवर एक्स-वाई-ज़ेड आप कुछ भी कर रहे हो। लेकिन क्या है बच्चे के सामने वो सारी टेक्नोलॉजी, वो सारी चीज़ें बच्चे के सामने प्रेज़ेंट हैं। तो ये पहले के दौर में और अब के दौर में सबसे बड़ा डिफरेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन चीज़ों का है। और कभी भी हम अपने बच्चे की तरबियत गुजरे हुए दौर से नहीं कर सकते हैं। हमें करंट प्रेजेंट जिस दौर में जिस सेंचुरी में आपका बच्चा पैदा हुआ है, हमें उसके अकॉर्डिंग बच्चे की डेवलपमेंट करनी है। अब कुछ स्क्रीन के बारे में मैंने कुछ वीडियोस शेयर की थी। स्क्रीन के बहुत सारे नुकसानात हैं, लेकिन जब आपका बच्चा 2 साल का हो जाए, 3 साल का हो जाए और आप चाह रहे हैं कुछ इन्फॉर्मेटिव उसके साथ आप क्रिएट करना चाह रहे हैं या उसको बताना चाह रहे हैं, उसको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, उसी स्क्रीन को आप पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करके आप खुद साथ बैठ के उसको प्रोडक्टिव बना सकते हैं। बच्चे को सिखा सकते हैं क्या आपको सिखाना चाह रहे हैं, लेकिन अगेन वो प्रोडक्टिव हो, वो एंटरटेनमेंट बेस्ड ना हो ना कि एंटरटेनमेंट के लिए हमने लगा के दिया है, हमने घंटों लगा के दिया और हम अपने काम निपटा रहे हैं। देखिए मेरा एक बेटा, आई कैन अंडरस्टैंड मुझे कितना टफ टाइम देता है वो। ऑल द टाइम वो मेरे साथ क्लिंगी हुआ बैठा हुआ था। मैं जब से मैं अपने घर आई हूँ, हैदराबाद आई हूँ, मुझे इतना डिफिकल्ट हो रहा है इवन वीडियो रिकॉर्ड भी करना। और वो बहुत क्लिंगी हो गया है क्योंकि डेफिनेटली उसको वहां की आदत हो गई थी, वहां मेरी फैमिली, मेरे भाई, मेरे भतीजे सब साथ रहता है, तो वो बच्चों को मिस कर रहे हैं। पर्पस यहाँ बताने का ये है कि आई कैन अंडरस्टैंड कि बच्चों के बाद लाइफ बहुत टफ हो जाती है। कुछ बच्चे बहुत क्लिंगी होते हैं, वो ऑल द टाइम मदर की टेंशन लव चाह रहे होते हैं, और कुछ बच्चे इजी टू गो होते हैं। तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि वो बच्चा बुरा है, वो बच्चा अच्छा है। अल्लाह ताला ने हर किसी को मुख्तलिफ बनाया है। हर बच्चा, हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है। कोई खूबियां किसी एक में तो कोई खूबियां किसी दूसरे में है। हम स्क्रीन की भी बात कर रहे थे, तो इसी तरह हम उसको प्रोडक्टिव बनाएं, अगर लर्निंग की बेस बनाएं तो उसको हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, बट नॉट बिफोर 2 years ऑफ एज। 2 years से पहले तो स्क्रीन रिकमेंडेड ही नहीं है। मैं इसके बारे में बहुत डिटेल वीडियो बनाई थी, आप लोग चाहें तो देख भी सकते हैं। खैर मैं पेरेंट्स की तरबियत पे बात करती, स्ट्रिक्टनेस से बात करती कि स्ट्रिक्टनेस से क्या होता है।
स्ट्रिक्टनेस से वालिदैन और औलाद का जो आपस का रिश्ता है ना, वो तबाह हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। बच्चे को कोई बात शेयर करनी हो, वो घर में आके नहीं कर सकता। बच्चा किसी चीज में, किसी परेशानी में फंसा हुआ है, वो घर में आके डिस्कस नहीं कर सकता। उसको कुछ ऐसी बात है, देखिए जब बच्चे टीन एज में जाते हैं ना, तो उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत नॉलेज मिल रही होती है। अब के जो बच्चे, उनको टीन एज से पहले ही बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। जब उनकी एज ग्रो करती है, फिजिकली ग्रो करते हैं, मेंटली भी ग्रो करते हैं, तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें बच्चे को समझानी पड़ती हैं। अगर हम बच्चे को अपने से क्लोज रखेंगे, वालिदैन हम बच्चे को अपने से अटैच रखेंगे, तो वो बच्चा आके हमसे क्वेश्चन करेगा, वो हमसे पूछेगा। अगर हम बच्चे को खुद से क्लोज नहीं रखेंगे, खुद से अटैच नहीं रखेंगे, तो वो बच्चा जाके नेगेटिव वे में एक्सप्लोर करेगा, दोस्तों में पूछेगा। इन टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी चीज मोबाइल है, स्मार्टफोन है, वो सर्च करेगा तो उसको उस एक चीज से बहुत गलत इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। देखिए जो टीनेज होती है ना, वो बहुत खतरनाक होती है। यहाँ मैं इस चीज को हाईलाइट इसलिए कर रही हूँ ताकि पेरेंट्स इस चीज को थोड़ा अंडरस्टैंड कर सके। टीन एज में बच्चे बहुत चीजों में अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, हर उनके लिए कुछ चीज। 0 to 7 ईयर्स में जब हमने तरबियत की ना बच्चे की, अगर आपने स्ट्रांग बिल्डिंग बनाई है बच्चे की 0 to 7 ईयर्स की एज में, तो हो सकता है, चांसेस हैं। बट अगेन, आपको 8 ईयर्स के टिल 13 भी आपको बच्चे की तरबियत स्ट्रांग करनी है। मैं ये नहीं कह रही कि 0 to 7 कर दी और 8 to 13 आपने छोड़ दी। ये दोनों जो फेजेस है लाइफ के, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के। तरबियत तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस, ये तो चलता रहता है, लेकिन ये जो मेन जो फेजेस हैं डेवलपमेंट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खैर मैं बच्चे की बात कर रही थी, ये जो एजेस होती हैं ये बहुत खतरनाक कह दें आप, सादा ज़बान में कहूँ, इसमें बच्चा बहुत चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा होता है। अगर वालिदैन इतनी सख्ती का माहौल घर में रखेंगे, बच्चे को खुद से अटैच नहीं रखेंगे, खुद से क्लोज नहीं रखेंगे, तो बच्चा आके घर में अपनी कोई बात भी अपने वालिदैन से शेयर नहीं करेगा। वो बाहर जाएगा, वो इंटरनेट से सर्च करेगा, वो देखेगा इसका क्या है, इसकी क्या है, इस चीज़ का क्या रीज़न है, ऐसा क्यों होता है। तो बहुत बहुत बेहतर है कि हम वालिदैन अपने बच्चों को अपने करीब रखें, ताकि जितनी भी उल्टी बात उनके जहन में आ रही है, देखिए क्वेश्चन है ना, हमारे जहन में, इवन वी आर एडल्ट्स, फिर भी हमारे जहन में समटाइम्स बहुत उल्टे पुल्टे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। इसका क्या मतलब है, इसको कैसे सॉल्व करें, इसको क्या, बहुत उलट पुलट आ रहे होते हैं। तो हम ये तो नहीं कह सकते हम तो बदतमीज हैं। देखिए इंसानी दिमाग ना एक मशीन है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, और फिर हमें अपने सवालों का जवाब चाहिए होता है। तो जो बच्चों की जो डेवलपमेंट की एज होती है ना, जो उनका माइंड, उनके फिजिकल और मेंटल ग्रोथ हो रही है, तो उसमें तो हमें उनको जो वो क्वेश्चन उनके जहन में आ रहे हैं, हमें उन्हें जवाब देना है। उस टाइम पे जो हमारी सख्तियां हैं, हम डांट के मार के बच्चे को डरा देते हैं, बच्चा आपसे कभी जिंदगी में आगे के कुछ शेयर नहीं करेगा। या आप मुझसे लिख के ले लें, जैसे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ता रहेगा, वो बहुत कुछ बाहर एक्सप्लोर कर लेगा, वो आगे आपसे शेयर नहीं करेगा, वो आपसे नहीं पूछेगा। उसे पता है मेरी अम्मा तो मुझे झाड़ देंगी, थप्पड़ मार देंगी, डांट देंगी, तुम नहीं कैसी बात कर रहे हो, कितनी फजूल बात कर रहे हो। तो खैर स्ट्रिक्टनेस की बात कर रही थी मैं। देखिए पहले के दौर में, अब के दौर में, प्लीज पेरेंट्स इन बात को अंडरस्टैंड करें, इन चीजों को प्लीज अंडरस्टैंड करें। जो हमारा गुजरा दौर था, जो मैं भी 90s में पैदा हुई हूँ ना, हमने जो टाइम गुजारा और अब के बच्चों में बहुत बड़ा फर्क है। मेरा तो अपना बेटा भी, मैं उसको अपने सामने देख रही हूँ ग्रो होता हुआ, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं मतलब, अब मेरे घर में भतीजे हैं, भांजे हैं, मैं सबको भी देखती हूँ। अब छोटी छोटी एज में बच्चे ना बहुत ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं, इस तरह चीजों को रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। इवन आप, हमारे जो बुजुर्ग हैं आसपास, आप उनसे पूछो तो वो भी कहते हैं, नहीं हमारे टाइम पे ऐसे नहीं थे, इतने तेज नहीं थे बच्चे, हमारे टाइम पे बच्चे संभालना इतना मुश्किल नहीं था। फिर वो बहुत एक लॉन्ग डिबेट है, वो एक अलग टॉपिक है। खैर स्ट्रिक्टनेस की बात कर रही थी मैं। स्ट्रिक्टनेस से आपका और आपके बच्चे का रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय होता है, बच्चा आपसे कोई बात डिस्कस नहीं करता। देखिए पहले मार धाड़ होती थी ना, वो पहले का दौर था। आप करंट दौर की बात करें, मैंने एक वीडियो देखी थी, मैं प्रोफेसर का नाम भूल गई हूँ। उन्होंने बताया था, उन्होंने ये बताया था कि एक पत्थर, पता नहीं, एक इंसानी दौर में सबसे पुराना लिखा हुआ एक पत्थर निकाला गया था। उस पे जो जबान लिखी हुई थी, वो समझ ही नहीं आ रही थी कि वो जबान क्या है, किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है। उसको ट्रांसलेट करने में ही 5 साल लग गए। 5 साल के बाद जब उसको ट्रांसलेट किया गया, तो उस पे ये लिखा हुआ था कि ये जमाना बहुत खराब है। मतलब इंसानी तारीख की सबसे पुरानी तख्ती जो पत्थर पे लिखा हुआ मिला था, उस पे भी ये लिखा हुआ था कि जमाना बहुत खराब है। तो देखिए हर दौर में हर कोई यही कहता है कि जमाना बहुत खराब है। जमाना बढ़ेगा, पीछे कभी नहीं पलटेगा, दुनिया आगे बढ़ती रहेगी। अभी हम सेंचुरी 20 में बैठे हुए हैं, 24 में है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते जाएंगे, अगर हम लोग की जिंदगी रही, तो ये टेक्नोलॉजी बहुत
तेजी से आगे बढ़ रही है। हम इन चीजों को नहीं स्टॉप कर सकते। हमें इनके साथ रहते हुए खुद को एडजस्ट करना। अभी मीटा है, ये बहुत सारी जो अभी फर्दर सॉफ्टवेयर जो लॉन्च होते जा रहे हैं, ये जो एप्लीकेशन आ रही जा रही है, ये आने वाले दौर में ये टेक्नोलॉजीज की बम्बार्डमेंट होगी हमारी दुनिया में। तो क्या हम अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी से छुपा के रखेंगे? हमें उसका यूटिलाइज अपने बच्चों को सिखाना है, पॉजिटिव वे में कैसे यूज करना है, हमें वो सिखाना है। तो सख्ती के माहौल से सिर्फ और सिर्फ आपके और आपके बच्चे का रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय होगा, बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटेगा, बच्चे की जो सेल्फ एफिकेसी है वो ब्रेक होगी, बच्चे की खुद एतमादी वगैरह कुछ नहीं रहेगी। वो बच्चा फिर डरने लग जाता है, वो बच्चा शाय होने लग जाता है। मैंने शानिस पे एक वीडियो बनाई थी, मैंने गाइड किया था कि बच्चे शाय क्यों होते हैं। जब हम बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका नहीं देते, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देते उनके एनवायरनमेंट में, देखिए बच्चा ट्रायल एंड एरर की बेसिस पे लर्न कर रहा होता है। हम बस वालिदैन खुद को अथॉरिटी फिगर कंसिडर करते हुए हम रोब झाड़ना शुरू हो जाता है अपने बच्चों में। ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, मैं डांट रहे हैं, चीख रहे हैं, मार रहे हैं। बच्चा सिर्फ आपसे डर के उस टाइम पे रुक जाएगा, लेकिन जो उसकी एक ग्रोथ है, जो उसकी लर्निंग है, वो आपने ब्रेक कर दी, वो आपने रोक दी। वो आपने डांट के मार के अपने बच्चे की लर्निंग के आगे फुल स्टॉप लगा दिया। सो प्लीज उन सख्तियों से, आपके मार धार से कुछ भी नहीं मिलेगा। अपने बच्चे पे काम करें, अपने बच्चे को मोहब्बत दें, प्यार दें। इन चीजों से बच्चे को ज्यादा फायदा होगा आपके। एक चीज मैं यहाँ हाईलाइट करनी चाहूंगी कि हर फैमिली के, हर पेरेंट्स के, हर इंसान के, हर घर के वैल्यूज रूल्स अलग होते हैं। किसी घर में, फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में कजन्स के साथ उठना बैठना एक नॉर्मल है। ये एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ, शायद आपके घर में कुछ और चीज हो। मेरे घर में कजन्स के साथ उठना बैठना ये मेरे पेरेंट्स के लिए नॉर्मल वैल्यूज है, इट्स फाइन। मेरे लिए कोई ये गलती, बेहयाई की बात नहीं है। लेकिन वो ही चीज किसी और की फैमिली में, वो कजन्स आपस में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, मिल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, तफरी कर रहे हैं, उन फैमिली में ये चीजें बेहयाई और बगैरती कंसिडर की जा सकती है। क्यों? क्योंकि हमारी वैल्यूज का फर्क है। देखिए, एक इस्लाम की बेसिस पे बहस करना, डिबेट करना वो एक अलग चीज है। मैं आपको एक इंसानी तौर पे, इंसानी दिमाग की बात कर रही हूँ कि हमारी भी अपनी अपनी वैल्यूज होती हैं। हम जिस चीज को राइट कहते हैं, हम कहते हैं हमारा बच्चा भी उसको राइट कहे। अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक शऊर दिया है। जब वो खुद एक्सप्लोर करता रहता है तो वो उसके लिए वो राइट एंड रॉन्ग की जो बेसिस है वो खुद क्रिएट करता है। एक रिलीजियस बेस होना एक अलग बात है, और एक हम जो खुद अपने नॉर्म्स बनाते हैं, हम खुद जो राइट एंड बेसिस की जो फाउंडेशन क्रिएट करते हैं, वो हर इंसान का, हर पेरेंट्स का अलग है। अब पहले की जो मेजोरिटी, आजकल जो बुजुर्ग हैं वो बहुत कहते हैं कि हमारे जमाने में ऐसा होता था, हमारे जमाने में बच्चे ऐसे थे, हमारे जमाने में। मैंने बहुत एक चीज ये बहुत सुनी है कि हमारे जमाने में हम पैदाइशी बच्चा 40 डेज का होता था, हम उसको ना 40 पे ट्रेन कर देते थे। अब मैंने बहुत सोचा, मैं खुद चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, हमने तो बच्चों के माइलस्टोन्स वगैरह सब पढ़े हुए हैं। मैंने बहुत फोकस किया, मैंने कहा यार, पैदाइशी बच्चा 40 डेज का, आप कैसे उसको ब्लडर कंट्रोल डेवलप करवा सकते हैं, आप कैसे उसको ट्रेन कर सकते हैं? वो बच्चा आपको बता ही नहीं सकता। हाँ, आप खुद नोट कर सकते हैं कि बच्चे को पिछली पॉटी आ रही तो आप बिठा देंगे, लेकिन उस एज में बच्चा ट्रेन नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नामुमकिनात में से है। तो वालिदैन अपने उस जमाने को मिस कर रहे होते हैं, वो इसलिए उस जमाने की एग्जाम्पल्स को दे दे के हमें समझा रहे होते हैं कि हमारे जमाने में होता था, हमारे जमाने में होता। मोस्ट ऑफ द बातें आप नोट करेंगे, वो अपने बचपन को, अपनी जवानी के दिनों को मिस कर रहे होते हैं। वो इसलिए उन चीजों की एग्जाम्पल्स दे दे के हमें बता रहे होते हैं, हमारे दौर में तो ये होता था, हमारे दौर में ये होता था, हमारे दौर में बच्चे ये करते थे। मोस्ट ऑफ द जो बातें हैं वैसे रिलेटिव बेस नहीं होती। तो वालिदैन अपने गुजरे हुए दौर को भी मिस कर रहे होते हैं, अपनी जवानी के दिनों को मिस कर रहे होते हैं, अपना बचपन रिकॉल कर रहे होते हैं। सो मैं ये नहीं कह रही हर किसी को अपने बचपन जवानी के दिन याद आते हैं, लेकिन मैं यहाँ से इस चीज को इसलिए समझा रही हूँ कि हम समझते हैं, हमारे वालिदैन हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं, देखिए हम छोटे हैं, हम उनकी हर नसीहत को सुनेंगे, लेकिन कुछ नसीहतें हमें लगता है कि वो रियलिटी बेस्ड नहीं होती। तो वहाँ हमें भी राइट दिया जाए कि हम अपने ओपिनियंस का इजहार कर सकें। तो मेरा जस्ट यहाँ 40 को ट्रेन करने का, इस पॉइंट को यहाँ हाईलाइट करने का मकसद ये था कि 40 डेज का बच्चा, इवन मेरा जो माशाल्लाह बेटा है वो 7 मंथ्स ओल्ड है, मैं उसको कोशिश कर रही हूँ ट्रेन करने की, बट आई नो वो नहीं होगा ट्रेन, बट मैं फिर भी ट्राई कर रही हूँ। तो मेरा मकसद क्या है कि शायद विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब 1 ईयर का हो जाए, 1.5 या 2 का हो, तो वो उस चीज को अंडरस्टैंड कर ले कि उसको जब इस तरह पू या पी आएगी तो उसको वॉशरूम जाना है, पॉटी सीटर पे करना है। तो मैं ये तो नहीं कह रही ना कि मैं 7 महीने के बच्चों को अपने ट्रेन कर दिया,
टोटली इम्पॉसिबल बात है। बच्चा देखे अभी वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर सकता, वो मुझे बता नहीं सकता, अभी उसमें ब्लडर कंट्रोल नहीं है, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि मेरा बच्चा ट्रेन हो जाए, या मैं हर मुमकिन मैंने कोशिश कर ली, मैं शुरू कर लूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊँ कि मेरा बच्चा ट्रेन क्यों नहीं हो रहा। ये मेरी ख्वाहिश है ना कि मेरा बच्चा जल्दी ट्रेन हो, तो मैं कोशिश में लगी हुई हूँ। सो मेरा इन बातों को सिर्फ हाईलाइट करने का यहाँ ये मकसद था कि हमारी जो वालिदैन की, जो हमारी जो गुजरे लोगों की जो थॉट्स हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत है, उन्होंने अपने जमाने में वो चीजें देखी हैं, इसलिए उनको वो चीजें राइट लग रही हैं। लेकिन अब हम जिस दौर में बैठे हुए हैं, इसके मुताबिक अब हर चीज बिल्कुल चेंज है। अब बच्चों का रहने का स्टाइल, बच्चों की जो एनवायरनमेंट है, बच्चों को एक्सप्लोर करने का, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा मिली हुई है, इसलिए हम गुजरे हुए दौर को आज के दौर से नहीं कंपेयर कर सकते, ना ही हम कह सकते कि आज का बच्चा वैसा क्यों नहीं है। बहुत फर्क है और बहुत फर्क रहेगा भी। आप आने वाले वक्तों में देखेंगे आपको बच्चे और आगे, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज ग्रो कर रही हैं, आने वाले वक्तों में बहुत कम एज में बच्चे बहुत कुछ एक्सप्लोर करने लग जाएंगे। सो मेरा आज का ये टॉपिक यहाँ एंड होता है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।